मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, किंतु अल्प आयु की वजह से उसमें भी आधा समय रात्रि में यूं ही व्यतीत हो जाता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर के एक दिन माना जाता है। कलयुग में जीव को 100 साल तक जीने का अधिकार है। तो क्या और युगों में भी आयु का कुछ वर्णन किया है महाराज? बोले हाँ। बोले सबसे पहले आया सज्जनों सतयुग। सतयुग में व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख वर्ष की। जिसकी 1 लाख वर्ष की आयु होगी उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई होगी। और आप सुनते होंगे फलान ऋषि ने 10,000 वर्ष तक साधना की, सब तपस्या की। तो जिसकी 1 लाख वर्ष की आयु हो तो 10,000 वर्ष तपस्या की तो कौन बड़ी बात है, कर सकता है। उसके बाद में त्रेता युग आया, सतयुग का जाना हुआ, द्वापर का त्रेता का आना हुआ, 1 बिंदी कम हो गई। 1 लाख में से 1 बिंदी कम करो तो हो जाता है 10,000। त्रेता युग में व्यक्ति को 10,000 वर्ष तक जीने का अधिकार था राम जी के राज्य में। उसके बाद में द्वापर युग आया भगवान श्री कृष्ण का, तो इसमें से 1 बिंदी और कम हो गई। व्यक्ति की आयु बची 1000 वर्ष की। उसके बाद में सनई सनई कलयुग आया, द्वापर का जाना हुआ, कलयुग का आना हुआ, 1 बिंदी और कम हो गई। अब कितना बचा कलयुग में? 100 वर्ष। और ये तो कलयुगे प्रथम चरणे, एक युग के 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण है ये। 100 साल तक कौन कितने पहुंच पाते हैं? धीरे धीरे रेसू गिर रहा है। पहले लोग इतनी लंबी आयु होती, कितने लंबे होते थे, धीरे धीरे हाइट भी कम होती जा रही है। और आजकल तो आपने देखा हो, जब बेटी बेटा का विवाह होता है तो बायोडाटा में उसकी हाइट भी लिखनी पड़ती है। 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 4 इंच। अब तो इससे देख करके विवाह होता है। ये कलयुग का प्रथम चरण है, तब ये स्थिति है। और जब घोर कलयुग आ जाएगा नारायण, तो इसमें से 1 बिंदी और कम हो जाएगी। कितनी आयु बचेगी? 10 वर्ष की। और व्यक्ति कितना छोटा होगा? चने के पेड़ के नीचे छाया लेगा। अभी आप लोग आम के पेड़ के नीचे छाया लेते हो ना, उस समय व्यक्ति इतना छोटा होगा, चने के पेड़ के नीचे छाया लेगा। और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो 5 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी। जो आप लोग अभी देखते हो लड़कियां 30 35 साल की हो जाती हैं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। आपने वो जमाना देखा होगा, आपके समय तो कितनी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी। आप समझ लीजिए, जितना हम ये पाश्चात्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास नहीं, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए, आज कितने ऐसे मेरे परिचित के लोग हैं, इतनी हाइट के, इतनी आयु के बच्चे हो गए, माँ बाप को चिंता होती है। कितने लोग तो हमारे पास संपर्क करते हैं, महाराज जी आपके तो बहुत यजमान है, आपके तो बहुत संपर्क हैं, कोई अच्छा संबंध, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए हमको। जो है ये कलयुग का प्रभाव है। जितना हम विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मानो कलयुग में किसी की 100 वर्ष की भी आयु हुई तो 50 वर्ष तो सोने में निकल गए, कुछ समय खेलने कूदने में निकल गया, कुछ पढ़ाई लिखाई में निकल गया, कुछ जॉब ढूंढने में निकल गया, और कुछ समय ससुराल प्यार भई जब से विवाह हो गया तो पत्नी के चक्कर में, आज साली का विवाह है, आज साले का विवाह है, आज बच्चे का बर्थडे है, आज फलाना मर गया, आज फलाना जी गया, आज ये व्यवहार जगत में ही सारा समय आपने व्यतीत कर दिया। जो मातृगर्भ में परमात्मा को वचन दे करके आए थे, उस वचन को भूल गए,
सबय नतावत राम गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। शेष समय भोगों में यूं ही व्यतीत हो जाता है। राजन, मैं स्वयं निर्गुण स्वरूप परमात्मा का उपासक था। श्री कृष्ण द्वैपायन मेरे जो पिता से मैंने जब अध्ययन किया तो मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में मेरी निष्ठा हो गई। श्री कृष्ण की माधुर्यपूर्ण लीलाओं ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारा मन